अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आसिफ ब्रेन एंड मैं मोहम्मद आसिफ हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे 1429 कोड 5405 कोड बिज़नेस मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 एग्जाम्पल्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये बेसिक है, चैप्टर नंबर 5 के हवाले से स्टार्ट है, मतलब कि तो स्टार्ट को अच्छे तरीके से अगर करें तो फिर ही सारा चैप्टर आपको कवर होगा। ठीक है, तो 5 एग्जांपल्स करने से मेरे ख्याल से आपके जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं वो मिनिमम 2 तो हो जाएंगे। आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जो पहले दिए हुए हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में। ए मैट्रिक्स है 4, 8, 3, 7, बी मैट्रिक्स है 1, 0, 5, 2। इन दोनों को हमने ए प्लस बी मतलब कि इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? पहले ए लिखा हुआ है, पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 4, 8, 3 एंड 7। ठीक है, उसके बाद प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है 1, 0, 5 एंड 2। याद रखना है, पहले ए लिखा हो तो पहले ए मैट्रिक्स लिखना है, प्लस बाद में बी लिखा हो तो बाद में बी मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीकाकार ये है कि पहली वैल्यू के साथ ऐड होगी 4 + 1, दूसरी के साथ 8 + 0, तीसरी के साथ 3 + 5, चौथी के साथ 7 + 2। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब देखिएगा, 4 + 1 5, 8 + 0 8, 5 + 3 8, 7 + 2 9। लीजिए हमारे पास क्या आ गया? इनका एडिशन, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें वो कहता है कि इनका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। फाइंड इनर प्रोडक्ट। ए मैट्रिक्स है -5, 3, 0 एंड 2। बी मैट्रिक्स है 3, -1, 4 एंड 2। इन दोनों का हमने क्या निकालना है? इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट से मुराद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ए मैट्रिक्स है तो पहले ए लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए दिया हुआ है -5, 3, 0 एंड 2। उसके बाद बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे 3, -1, 4 एंड 2। ठीक है, लीजिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका कार सुन लें। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो रो है इसको आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। करना कैसे है? पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 -15, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस। दूसरा नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3। चौथा नंबर चौथे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0। तीसरा नंबर तीसरे से मल्टीप्लाई किया, चौथा नंबर चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम कर लेंगे ऐड। तो 15 और 3 18, 18 में से जमा 4 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा -14। लीजिए हमारे पास क्या आ गया? इनर प्रोडक्ट। आई होप कि आप लोगों को इनर प्रोडक्ट की समझ लग गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों के लिए कोई नई नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर आपने कर लिया तो समझो कि आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी आ जाएगी। ठीक है, द क्वार्टरली सेल्स ऑफ वीट, कॉटन एंड कॉर्न फॉर ईयर। इन तीनों चीज़ों की जो सेल्स है वो 2010 और 2011 में जो ना वो ए और बी मैट्रिक्स के ज़रिए रिप्रेजेंट की गई है। ए और बी मैट्रिक्स ये किसको शो करते हैं? ये कॉटन, वीट और कॉर्न, इन तीनों चीज़ों की सेल्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है टोटल सेल्स फॉर 2 ईयर्स। टोटल सेल्स फॉर 2 ईयर्स मतलब कि हमने इनका टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हम इनको जस्ट ऐड करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे इसका। तो पहले हम ए लिखेंगे। ए क्या दिया हुआ है? 20, 25, 22, 20, 10, 20, 18 और 10,
15, 20, 15 और 15 प्लस बी हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास दिया हुआ है 10, 15, 20, 20, 5, 20, 18 और 10, 8, 30, 15 और 10। लें जी, इनको हम सिंपली ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपली ऐड कैसे करेंगे? पहला नंबर पहले के साथ 20 जमा 10, दूसरा नंबर दूसरे के साथ 25 जमा 15, तीसरा नंबर तीसरे के साथ 22 जमा 20, चौथा नंबर चौथे के साथ 20 जमा 20। ठीक है, इस तरीके से इनको भी पहला नंबर पहले के साथ 10 जमा 5, 20 जमा 20, 18 जमा 18, ठीक है, 10 जमा 10। उसके बाद 15 जमा 8, ठीक है, 20 जमा 30, 15 जमा 15, 15 जमा 10। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब इनका हम जस्ट निकालेंगे आंसर। आंसर निकालने के लिए 20 जमा 10 30, 25 जमा 15 40, 20 जमा 22 42, 20 जमा 20 40, 10 जमा 5 15, 20 जमा 20 40, 18 और 18 36, 10 और 10 20, 15 और 8 23, ठीक है, 20 जमा 30 50, 15 और 15 30, 15 और 10 25। लीजिए ये हमारे पास आ गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 4 आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके आंसर को, आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द अज जल्द दे सकूँ। उसके बाद अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, उसके बाद 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 और 3 ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन चैप्टर के लिहाज से ये बेसिक है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू, यहाँ पे लिख लें एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास गिवन है, ए इक्वल टू 1 0 -2, ए इक्वल टू 1 0 -2 एंड 0 3 -1, 0 3 -1। लीजिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने निकालना है 2a, फाइंड 2a। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 2a से मुराद क्या है कि a मैट्रिक्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे, 2 लिखेंगे, a लिखेंगे, ये 2 वैसे का वैसे ही आएगा। एक जगह पे हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 -2 0 3 -1। अब ये 2 इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 2 0 0 2 0 2 4 2 0 0 2 3 6 2 1 2। ठीक है, लीजिए ये हल हो गई। आपको पता चल गया कि ये 2a कैसे फाइंड आउट करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप ये 5 एग्जांपल्स कर लेते ना तो आपके अगले जो क्वेश्चंस होंगे सेल्फ असेसमेंट वाले भी और एग्जांपल्स भी, वो तभी आप लोगों को आएंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है, उसमें a और b 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, a इक्वल टू 2 -3 4 एंड 5, a इक्वल टू 2 -3 4 एंड 5। उसके बाद b भी हमारे पास गिवन है, b हमारे पास दिया हुआ है 1 3 7 4, 1 3 7 एंड 4। इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है? इसमें हमने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ए एंड बी। अब यहाँ पे ए पहले लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। अब ए पहले लिखा हुआ है तो ए मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे, 2 3 -3 है यहाँ पे, 4 एंड 5। उसके बाद इन दोनों के दरमियान कोई लामत नहीं है तो यहाँ पे भी आपने कोई लामत नहीं लगानी। बी मैट्रिक्स दिया तो बी लिखेंगे 1 3 7 एंड 4। याद रखना है, अगर यहाँ पे बी बाद में दिया हुआ तो बी मैट्रिक्स बाद में ही लिखना है। अगर आप गलती से पहले लिख लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
चलिए जी, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बेहतरीन तरीका आ रहा है कि आपने ये फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स की रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, दूसरा दूसरे के साथ 3 × 7 21, ये माइनस प्लस माइनस। उसके बाद अब ये दूसरा कॉलम लेंगे, रो यही रहेगी, ठीक है। इसी को आपने अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर पहले के साथ 2 × 3 6, 3 × 4 12। याद रखना है, जब ये पहले इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे लिखा, उसके बाद जब इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में ये गैप छोड़ना आपने, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी रो आ जाएगी। दूसरी रो को पहले कॉलम से पहला नंबर पहले के साथ 4 1 4, दूसरा नंबर दूसरे के साथ 5 × 7 35। इस तरीके से दूसरा कॉलम लेंगे, 4 × 3 12, 5 × 4 20, ठीक है। ले जी, 21 में से 2 प्लस के निकाल देंगे, बाकी माइनस के 19, 12 में से 6 निकाल देंगे, बाकी माइनस के 6, 35 और 4 हमारे पास आ जाएगा 39, 20 और 12 32, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 की समझ आ गई होगी। इस तरह से इंशाल्लाह आपका मेरा साथ इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने बिज़नेस मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं, काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर्स करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, और जिस तरह से ऐसा ऐसा मेरे पास गेस्ट पेपर्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आप तक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त ही मुमकिन है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। इससे ये होगा, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और वो ईज़िली आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।